गुफा में बड़े कई वर्ष से जो तपस्या कर रहे हैं ऋषि महात्मा, वो लोग भी निकलते हैं, है ना? कठोर तपस्या है। जैसे अभी ठंड के दिन में वो लोग गंगा जल में खड़े रहते हैं, नदी के बीच में, और तपस्या करते हैं। जेठ बैसाख गर्मी के दिन में अंगीठा के सामने बैठकर तपस्या करते हैं। लंबी लंबी जटा होती है, जटा में भी रुद्राक्ष बांधे रहते हैं, बाजूबंद में भी रुद्राक्ष, हाथ में भी रुद्राक्ष, गले में भी रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं। उसको शिव के समान समझ करके प्रणाम करना चाहिए। मध्यम मासम तलह शोणम पलांडुम शिंग्रुमेव च। अब ये देखो साफ लिख दिए, रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष को मदिरापान, मांस, लहसुन जैसे मादक पदार्थ नहीं खाना है भाई, तब फायदा करेगा। तथा त्रिपुंडम चललाट मध्य पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्भि खलु ते ही साधवः। हे पार्वती, जो अपने सिर में रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, वे इस जगत में साधु है। अपने आप को साध लिया है। भगवान यमराज कहते हैं दूतों को, अरे दूतों, भैया जिसके मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव शिव शब्द निकल रहा है, भगवान का नाम, त्रिपुंड धारण किया है, रुद्राक्ष का माला है, उसके पास भूलकर भी मत जाना। भस्म धारण करने वाला है, मेरे लोक में मत लाना, ये मेरी आज्ञा है। ध्यान ज्ञान से हीन पुरुष भी यदि रुद्राक्ष धारण करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भाई अब उसके पास टाइम नहीं है। नारियल नीचे रखो बेटा, नीचे रखो, उसको भी निकाल दो। ध्यान करने का टाइम नहीं है, पूजा करने का टाइम नहीं है, तो भाई आप नियम भी पालन कर रहे हो, तो रुद्राक्ष को प्रणाम करके गले में धारण कर लो, आप परम गति के अधिकारी बन जाओगे। रुद्राक्ष की माला से जप करने से कोटि गुना पुण्य बताया गया है, कोटि गुना, उसमें अधिक और पुण्य मिलता है रुद्राक्ष से जाप करने से। यह रुद्राक्ष भगवान शंकर की एक अमूल्य और चमत्कारी देन है। जो मानसिक शांति चाहता है, धन प्राप्ति के लिए उपाय चाहता है, भाग्य परिवर्तन करना चाहता है, तो इससे आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेगा। आप निर्धन हो, धनी बनना चाहते हो, मेरा भाग्य अच्छा रहे, मैं बहुत अशांत रहता हूं, मुझे मानसिक शांति चाहिए, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए। असली रुद्राक्ष जल में डालने से डूब जाता है। अब नकली भी बनाने लगे हैं ना, सबका डुप्लीकेट कर दिया। असली रुद्राक्ष पानी में डालोगे तो डूब जाएगा वो, और नकली जो है लकड़ी की तरह तैरने लगेगा। इसकी यही परीक्षा विधि है। असली रुद्राक्ष तांबे के सिक्कों के बीच में रखकर थोड़ा दबाने पर एकदम झटके से दिशा बदल करके घूम जाता है। तांबे के पात्र में ऐसे दबाओगे तो घूम जाता है। रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होता है महाराज? क्योंकि हर इंसान लाभ चाहता है ना, इसलिए हर स्तुति में, हर कथा में, इस कथा को सुनने से आपको क्या लाभ मिलेगा, इस स्तुति का जो है गान करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, सब में आखिरी में लाभ बता दिए। हर इंसान आखिरी में लाभ चाहता है, कोई हानि नहीं चाहता
कौन चाहिए बताओ हानि। यदि आप आत्मबल घट रहा है, कई जने का देखना आत्मबल एकदम घट जाता है, निराश हो जाता है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, ये भी बोलना शुरू कर देते हैं, और परेशानी एकदम बढ़ रही है। ऐसे परिस्थिति में कोई भी रुद्राक्ष गले में धारण करे तो उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी और मन को अथाह शांति मिलना शुरू हो जाएगा। अरे अगरबत्ती हटाओ, मत जलाया करो बेटा अगरबत्ती। रुद्राक्ष धारण करने वाले पर मंत्र शक्ति सम्मोहन का असर नहीं होता। रुद्राक्षधारी व्यक्ति को देखते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। दुर्घटना आदि अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। रुद्राक्ष धारण किया हो तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। बुरे अगर स्वप्न आ रहे हैं, रात को देखना, कई लोग खराब खराब स्वप्न देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमको एक से एक सपना आता है, तो रुद्राक्ष धारण करो। आपको भय लगता है, कई लोग खाट से उठ करके बैठ जाते हैं डर के मारे, तो रुद्राक्ष धारण करो। घबराहट बढ़ रही है, रुद्राक्ष धारण करो। ऐसे करने से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, और सुनो, कह ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए किसी भी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में पहनने से वह केवल 40 मिनट से 50 मिनट तक ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है। जैसे ही ब्लड जो है रुद्राक्ष धारण कराओ और उसका ब्लड प्रेशर 40 से 50 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा। अब तो हृदय रोग विशेषज्ञ भी रुद्राक्ष पहनने के परामर्श दे रहे हैं। मृगी रोगी है, मिर्गी आता हो तो रुद्राक्ष घिसकर चटाने से 40 दिन में आराम हो जाता है। मृगी रोगी तो रुद्राक्ष को घिस करके उसको चटाओ तो मिर्गी रोग जैसे असाध्य रोग भी मिट जाता है। मानसिक रोगी में 4 मुखी रुद्राक्ष को दूध में डाल करके 21 दिन पीने से मस्तिष्क के सभी विकार दूर हो जाते हैं। विद्यार्थी का स्मरण शक्ति घट रहा है, कोई भी याद करता है उसको याद नहीं होता, इसके लिए भी चमत्कारी लाभ है। रुद्राक्ष को घिस करके उसको चटाना चाहिए। पुरानी से पुरानी खांसी में 10 मुखी रुद्राक्ष को दूध के साथ घिस करके रोगी को 3 बार दिन में चटाएं, जिससे उसकी खांसी भी मिट जाएगी। लो, रोग भी मिट रहा है, भाग्य भी अच्छा हो रहा है। रुद्राक्ष विविधा प्रोक्तास्तेषां भेदाद् वदाम्यहम्। शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। हे देवी पार्वती, रुद्राक्ष बहुत प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं, तुम उनको परिचय सुनो। एक मुखी रुद्राक्ष, ये सबके पास सुलभ नहीं है भैया। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदः। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। यह रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है। इसके अधिष्ठात्रा देवता सूर्य भगवान है। इसे धारण करने से हृदय रोग, नेत्र रोग, सिर दर्द, चक्कर आना आदि जो कष्ट हैं वो दूर हो जाता है। इसे धारण करने से चेतना का द्वार खुल जाता है, मन विकार से हट जाता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक मुखी रुद्राक्ष जिसके घर है
वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाता है, केवल दर्शन से। जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष है और उसकी पूजा हो रही है, तो साक्षात लक्ष्मी नारायण उसके घर में सदा विराजमान रहते हैं। यह बहुत ही अनमोल है भैया एक मुखी रुद्राक्ष। और अगर किसी को भाग्य से मिल जाए तो श्रीम ह्रीम ब्रीम रुद्राक्षाय नमः इस मंत्र से उस रुद्राक्ष की पूजा होनी चाहिए। द्विवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदः। अब दो मुखी रुद्राक्ष, अलग अलग रुद्राक्ष है ना, दो मुखी रुद्राक्ष एक कौन है महाराज? बोले एक शिव जी हैं और एक पार्वती है। दो मुखी रुद्राक्ष भी बड़ा दुर्लभ है। विशेषकर यह रुद्राक्ष गोवध जैसे पाप को नाश करने वाला है। यह रुद्राक्ष मनुष्य को भक्ति की ओर अग्रसर करता है। उसको लाल रेशमी धागे में पिरो करके सोमवार के दिन स्नान कर शिव जी को स्पर्श करा करके ओम ह्रीम महारुद्राक्षाय नमः ये मंत्र बोल करके दाहिने हाथ में धारण करने से भाग्य में परिवर्तन आता है। फेफड़े, गुदे, वायु या आंख के जो रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात साधन प्रदः। अब तीन मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिष्ठात्रा देवता है मंगल। भगवान शिव के तीन नेत्र हैं, तो तीन मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर का तीन नेत्र समझना चाहिए। भगवती महाकाली भी तीन नेत्र वाली है। यह तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना साक्षात भगवान शिव शक्ति को धारण करना है। यह अग्नि स्वरूप है। इसे धारण करने से रक्त विकार, रक्तचाप, कमजोरी, मानसिक धर्म आदि जितने भी समस्या हैं दूर हो जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष सभी साधकों को प्रदान करना चाहिए। प्रायः ये मिल जाता है। इसके प्रभाव से सभी विद्याएं प्रतिष्ठित होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वरूप माना गया है। यह तीसरे दिन आने वाला ज्वर, जिसको तीजरा कहते हैं, ऐसे रोग भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम व्यपोहति। चार मुखी वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है भाई। वह नर हत्या को दूर करता है। यह बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक शोधकर्ता और चिकित्सक पहले तो उन्हें विशेष फल देता है। यह मानसिक रोग, बुखार, पक्षघात, नाक की बीमारी आदि लाभ होता है। चतुर्मुख देवताया नमः इस मंत्र से उसका पूजन करना चाहिए। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्र कालाग्नि नामतः प्रभु। फिर पांच मुखी वाला रुद्राक्ष, अलग अलग रुद्राक्ष की अलग अलग कथा है। यह बृहस्पति ग्रह प्रतिनिधि करता है। गुरुवार इसका देव है। पांच मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र स्वरूप है, क्योंकि भगवान के पांच मुख हैं शिव जी के। वह नाम से सब कुछ में समर्थ हैं। सबको मुक्ति देने वाले और संपूर्ण मनोकामना को देने वाले पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि रोग भी इससे नष्ट होता है।
श्रेष्ठ पंचमुखी रुद्राक्ष बड़े आंवले के फल के समान आकार वाला होता है। इस माला से अगर जप किया जाए 108 कहीं मिल जाए तो उसका फल 10 गुना ज्यादा बताया गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष की छोटी दाने की माला गले में धारण करना उत्तम होता है। ऐसे पंचमुखी रुद्राक्ष से जाप भी करें और माला को भी धारण आप कर सकते हो। ओम ह्रीम रुद्राक्षाय नमः ऐसा बोलना चाहिए। कम से कम 21 बार इसके सामने मंत्र का जाप करना चाहिए। षठवक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे। अब 6 मुखी वाला रुद्राक्ष कौन है महाराज? बोले 6 मुखी वाला रुद्राक्ष स्वामी कार्तिक है। स्वामी कार्तिक भगवान के कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। भगवान का सबसे बड़ा बेटा, छोटा बेटा गणेश जी और बड़े स्वामी कार्तिक जी। तो 6 मुख वाला रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। इसके अधिष्ठात्रा देवता सूर्य देव हैं। उसे दाहिनी भुजा में धारण करके पहनना चाहिए, जिससे ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी दूर हो जाता है। 6 मुखी वाला रुद्राक्ष को धारण करने से कार्तिकेय जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिकेय अति बुद्धिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, देवताओं के अधिपति हैं। इसी कारण से देवताओं के सेनापति भी उसको बनाया गया है। बहुत बलशाली है। ऐसे 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान का जो पुत्र है स्वामी कार्तिक जी महाराज, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जिसको नींद नहीं आ रही है, जो बहुत तनाव में है, हृदय रोग हो गया है, चर्म रोग हो गया है, पढ़ने में बच्चों की इच्छा नहीं है, और जितने भी स्त्रियों का जो रोग है इसको धारण करने से नष्ट हो जाता है। ओम षडाननाय नमः ऐसा जो है उच्चारण करना चाहिए। सप्तवक्त्रो महेशानि हयनंगो नाम नामतः। हे महेश्वरी, ये 7 मुखी वाला रुद्राक्ष ये कौन है? ये अनंग स्वरूप है और अनंग नाम से इसका नाम प्रसिद्ध है। उसको साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके देवता हैं शनि देव। अतः जो व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सर्विस या व्यापार है ना, जो दुकानदारी या व्यापार में लाभ चाहता है तो सप्तमुखी रुद्राक्ष उसको धारण करना चाहिए, जिससे व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। धन लाभ की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद किसी प्रकार से उसके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। 7 मुखी वाले रुद्राक्ष को 7 ऋषियों का ही स्वरूप समझना चाहिए। हाँ, 7 ऋषि हैं हमारे, 7 दिन है, 7 रात है ना। 7 कुंडली है हमारे शरीर में। रीढ़ की हड्डी में कितनी कुंडली है? 7। 7 के अद्भुत गणना है ना। फेरा के बार घूमे गणेश? गणेश नाम है ना। याद है कि नहीं? कितने बार घूमे? 7। हाँ, जब शादी होवे ना तो पहली बराती बना बहुत अति करेगा। अब तो शासन अलर्ट हो गए, तो जब बराती मन अति करे तो घराती मन चुप रहा है। अभी 7 फेरा नहीं हुए भैया, चुप कैसे का है।
अरे बराती विकट अति करा थे, अरे कैसे करे भाई, सांतरा सांतरा सांतरा, फेरा परंदे फेरा परंदे। के फेरा हो गए, एक हो है महाराज। लड्डू फेंका थे, 2 फेरा हो गए। पपचील फेंका थे, 3 फेरा हो गए। चाय बनाओ कहा थे, उत्पाद करा थे, रुक 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 रुक, के फेरा हो है 5। शांति बनाए रखो, शांति का। के फेरा हो गए 6। और जैसे 7वां फेरा हो है और 7वां फेरा होते ही घराती लोग बोलते थे अब बराती को पानी भी नहीं देना है, चाय नाश्ता बहुत दूर है। बराती बन का है भैया पानी ओ दे, तो कुआं है और बाल्टी है, निकालो पी। 7 फेरा हो गया। मांग कितने बार भरा जाता है? 7 बार। और सिर ढक्की, वरमुठ ढक्की 7 बार। यानी 7 बार आप वरमुठ ढक्की किए, 7 बार मांग भरे, 7 फेरा घूमे। अब 7 फेरा के बाद आपको उस कन्या को ले जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कोई कि उसको कोई छोड़ सके। अब वो लड़की आपकी हो गई। बस ऐसे ही हमारे शरीर में 7 कुंडली है, वैसे ही 7 मुखी रुद्राक्ष है। इसको जो धारण कर लेता है, यमराज का ताकत नहीं है कि उस जीव को छू सके, है ना। वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसे 7 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है। रुद्राक्ष अष्टवक्त्रश्च वसिमूर्तिश्च भैरवः। 8 मुखी रुद्राक्ष कौन है महाराज? अरे 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव। भैरव देखे के मुख? 8 मुख। तो भगवान के भाव से भैरव देव प्रकट हुए हैं, भाव से। तो 8 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भैरव देव ही समझना चाहिए। इसे अष्ट धातुओं का भी स्वरूप माना गया है। अष्टमुखी रुद्राक्ष श्री गणेश जी का भी स्वरूप माना गया है, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता भी हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है, क्योंकि 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है। कुंडली भी जब बनाते हैं ना विद्वान लोग, तो 8वां भाग उसमें मृत्यु बैठा हुआ है। तो अष्टमुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है वो दीर्घायु होता है, अल्पायु उसका कट जाता है। और मृत्यु के पश्चात सूरधारी भगवान शंकर के पास वो जीव चला जाता है। यह रुद्राक्ष मांगलिक कार्यों के लिए भी शुभ माना गया है। 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश जी का भी स्वरूप माना गया है, और गणेश जी की भी कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। श्री मंगल गणेशाय नमः इस मंत्र से अष्टमुखी रुद्राक्ष का पूजा किया जाता है। भैरवो नववक्त्रस्य कपिलस्य मुनि स्मृतिः। 9 मुखी रुद्राक्ष अरे भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। भैरव और कपिल मुनि समझना चाहिए। 9 रूप धारण करने वाले माता दुर्गा इनके अधिष्ठात्री देवी है। 9 मुखी रुद्राक्ष यानी 9 दुर्गा। 9 दुर्गा ही उसको समझना चाहिए। माता दुर्गा की उपासना करने वाले भक्तों को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साक्षात शक्ति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे जो है मां भगवती का ही स्वरूप उसको समझना चाहिए, क्योंकि मां भगवती हमको शक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है, रक्षा प्रदान करती है। इसको धारण करने से 9 शक्तियां अति प्रसन्न होकर के उस भक्त का हमेशा रक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार 9 मुखी रुद्राक्ष को बहुत उत्तम माना गया है। यह विशेषकर स्त्रियों के लिए बहुत उत्तम फलदायी साबित होता है कि माता मल्ला 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग हो, मां दुर्गा के स्वरूप हो ना। लोग 9 दुर्गा 9 दिन उपवास रहते हैं, तो 9 दिन उपवास रहने के बाद भी आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है भाई? जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अरे कई जने तो नवरात्रि के समय पैदल जाते हैं डोंगरगढ़, रतनपुर, तो पैदल तो चल रहे हैं लेकिन पाउच खाते हुए जा रहे हैं। देखा था वो पाउच नहीं मिली तो ही मेरे बढ़ जाए, पाउच लफेर खाते तहां फिर रहे थे, गोड़ मन फूल गए छील गए। तुमको फायदा क्यों नहीं मिल रहा है बताओ? अरे भैया, गांव में दुर्गा मैया बैठी है, शीतला मैया बैठी है, जो हमारे पूर्वज लोग स्थापित किए हैं, उसे आप दर्शन करने के लिए कभी नहीं गए। गांव में जो शीतला मैया है, चंडी मां के रूप में है, चलो उसको कम से कम झाड़ू लगा दें, ऐसा कभी विचार नहीं हुआ और हम सीधा पैदल चलना शुरू कर दिए। तो मां कहती है, बेटा मैं तुम्हारे गांव में ही बैठी हूं, तुम्हें इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा झाड़ू लगा देते, थोड़ा दीपक दिखा देते, थोड़ा मंदिर को साफ कर देते, तो मैं वही मिल जाती। तो भाई 9 दुर्गा का फल हमके क्यों नहीं मिल रहा है? ये माता लोग ही हमारी 9 दुर्गा है, यही शक्ति स्वरूपा है। हम इनको सही दृष्टि से अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमको शक्ति प्रदान होती। मां की जो शक्ति है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इन माताओं का केवल सम्मान करना है। हम 9 दिन अगर उपवास भी नहीं रहेंगे तो चलेगा, लेकिन ये माता लोग का हमें सम्मान करना चाहिए, तभी आप पूर्ण फल के अधिकारी होगे, या तो आपको पूर्ण फल मिलने वाला नहीं है। बोलो दुर्गा मैया की जय। लाल भुवन लगे प्यारे, हमें माई दुर्गा तुम्हारे। 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 दुर्गा तुम्हारे 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 माई दुर्गा तुम्हारे। लाल भुवन लगे
तुम्हारे। लाल चुनरिया पहले पिला मुझे प्याले, हमें माई दुर्गा तुम्हारे। लाल भुवन लगे प्यारे, अम्बे माई दुर्गा तुम्हारे। लाल भुवन लग प्यारे, हमें माई दुर्गा तुम्हारे। लाल भुवन लगे प्यारे, हमें माई दुर्गा तुम्हारे। दुर्गा तुम्हारे 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 माई दुर्गा तुम्हारे। पहले पिला मुझे प्याले, हमें